हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर दिख ही गया है। आज पेपर हुआ है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ। आज का पेपर का लेवल भी मैं आपको बताने वाला हूं। और 28 नवंबर 2020 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, जिसके अंदर मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जो भी क्वेश्चन मैथ्स के आए हैं, स्टूडेंट्स ने व्हाट्सअप के थ्रू मेरे को भेज दिए थे कि सर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। डाटा हमें संख्या में ऊपर नीचे 1-2 संख्या में हो सकता है, लेकिन कुछ इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आए। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स के द्वारा भेजे गए क्वेश्चन है। आपको लगता है कि सर ये क्वेश्चन और आया था, ये आपने नहीं कर पाया, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उनको भी डिस्कस कर लेंगे। अगली शिफ्ट के लिए जो स्टूडेंट जाने वाले हैं, तो वो तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि उनको तो बहुत कुछ मिलने वाला है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए यहाँ पर बहुत कुछ सिखाया जाता है। तो करंट अफेयर के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ, सब कुछ बताऊँगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो का टारगेट रखते हैं हम 1000 लाइक का, 1000 लाइक का टारगेट रखते हैं। आज पूछे गए इन सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पहुंचते हैं अपने पेज पर। सो फ्रेंड्स, अब आ चुका हूं मैं अपने पेज पर। आज का पहला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? 60% की छूट देने के बाद किसी वस्तु को 1560 रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? लेट सपोज कर लीजिए कि वस्तु का अंकित मूल्य x है। देखिए, आप बेसिक से करते हैं किसी भी क्वेश्चन को तो बहुत आसान तरीके से हो सकता है, लेकिन आप उसी को ट्रिक का यूज़ करेंगे तो हो सकता है वो आपके लिए टफ भी हो जाए। क्योंकि देखिए, यहाँ पर 60% की छूट देने के बाद वस्तु को कितने रुपये में बेचा? 1560 रुपये में बेचा। मान लीजिए वस्तु x रुपये की थी, x पर कितने परसेंट की छूट मिल गई? 60% की छूट दे दी, तो मैंने 60% को घटा दिया। बराबर कितने के होने चाहिए? 1560 रुपये के होने चाहिए। तो यहाँ से देखेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 2 से गया 3 बार और 2 से गया 5 बार। अगर हम इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये इसका एलसीएम आएगा 5, ये होगा 5x माइनस का 3x। 5x माइनस 3x बराबर 1560 रुपये बनेगा। अब 5x में से 3x घटाएंगे तो कितना बनेगा? ये बनेगा आपका 2x बटे 5 बराबर 1560 रुपये। 2 से कैंसिल आउट करते हैं 1560 को, तो ये जाएगा 780, 780 बार, और x का मल्टीपल होगा ऊपर जाके, तो x बराबर 780 गुणा 5। कितना होगा? 780 गुणा 5। तो 780 गुणे 5 कर लेते हैं, तो ये कितना आएगा? ये आएगा 0। 5 का 8 से गुणा करेंगे, 8 पंजे 40 और 7 पंजे 35 और 4 39। यानी कि वस्तु का जो अंकित मूल्य था वो कितने था? x की वैल्यू कितनी आई? 3900 रुपये। तो वस्तु का जो अंकित मूल्य था वो था 3900 रुपये। कितने रुपये था? 3900 रुपये था। जब उसको 60% की छूट मिलती है तब वो 1560 में बेची जाती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि b1 प्लस b2 की वैल्यू 147 के बराबर है और b1 b2 में 1 और 2 का रेशियो है, तो b1 b2 और b1 को बताएं कि b2 और b1 क्या क्या होंगे। देखिए, बहुत आसान सवाल है। b1 और b2 की बात करें तो इनका रेशियो जो दे रखा है वो 1:2 है। हम इनको बोल सकते हैं 1x इंटू 2x। अब दोनों का अगर हम सम कर दें तो ये कितने के बराबर होना चाहिए? क्योंकि 1x 2x ये b1 b2 हो गया, 147 के बराबर होना चाहिए, 147 के बराबर। यानी कि 3x की वैल्यू कितनी आ गई? 147 निकल के आ गई। 3 से काटेंगे 147 को, तो 3 चौका 12 बचे 2, 3 नम्बे 27। यानी कि x की वैल्यू कितनी निकली? x की वैल्यू आ गई 49। कितनी आ गई? 49, यानी कि 49 निकली x की वैल्यू। हमें क्या चाहिए? b1 चाहिए। b1 का मतलब क्या है? b1 का मतलब है 1 यूनिट, यानी कि 1 x है, तो ये इसका मतलब हो गया 49। b2 की वैल्यू चाहिए, तो b2 की वैल्यू का मतलब है 2 यूनिट। 2 यूनिट का मतलब 2 गुणे 49। अब 49 दूनी कितना होगा? 98 होगा। तो b1 की वैल्यू तो निकली 49 और b2 की वैल्यू कितनी निकली? 98। बहुत आसान सवाल पूछे जा रहे हैं। अब देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, तो कांस्टेबल के लेवल के ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा टफ पूछे जाएँ। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है, बहुत आसान सवाल है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो क्वेश्चन पहला है, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं। ये ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो कितने दिन का टाइम ले रहे हैं? 8 दिन का टाइम लेते हैं, 8 डेज का। यदि बी उसी काम को पूरा अकेले अगर बी अकेला काम करता है तो 12 दिन में इस काम को निपटा देता है। ए अकेले कितने दिन में पूरा काम करेगा? इनका एलसीएम कितना होगा? 12 और 8 का 24 होगा। इनकी अगर एफिशिएंसी की बात की जाए तो 8 या 24 और 12 दूनी 24। ए बी अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो एक दिन में 3 काम करते हैं। बी अकेला काम करता है तो एक दिन में 2 काम करता है। तो इसका मतलब ए कितना काम करता होगा? ए 1 काम करता होगा। एक काम करता है कितना? तो 24 काम को करने में एक दिन
एक की एफिशिएंसी से कितना टाइम लगेगा, तो 24 डेज का ही समय लगेगा। तो इसका सही जवाब हो गया 24 दिन। क्या हो गया, 24 दिन इस सवाल का सही जवाब हो गया। फ्रेंड्स एक बार रिपीट फिर करना चाहूँगा, अगर चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के स्टूडेंट तो जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 300 वर्ग सेंटीमीटर है, एक विकर्ण 30 सेंटीमीटर है, दूसरे विकर्ण की लंबाई बताइए। देखिए ये कोई चतुर्भुज है, लेट सपोज कर लीजिए समचतुर्भुज है। कैसा है, समचतुर्भुज। इसकी चारों भुजाएं कैसी होंगी, यहाँ पर बराबर देखने को मिलेंगी। इसकी जो डायगोनल होती हैं ये होती हैं डायगोनल, तो इसकी जो डायगोनल का मल्टीपल होता है का आधा क्या होता है, इसका एरिया होता है, क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 300 के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे, अगर एक डायगोनल 30 दे रखी है, दूसरी डायगोनल हमें निकालनी है, अपॉन 2 बराबर 300, ये तो होगा। 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 3 से गया 10 बार, और 2 का मल्टीपल D2 से यहाँ 10 से करेंगे तो ये आएगा 20 सेंटीमीटर। यानी कि दूसरी जो डायगोनल है, दूसरा जो विकर्ण है, D2 की वैल्यू जो निकली वो निकली 20 सेंटीमीटर। कितनी आई, 20 सेंटीमीटर। कोई भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर लेगा। अब ये इतने आसान सवाल पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा को 10% बढ़ाया जाता है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए जो वर्ग होता है, वर्ग का मतलब क्या है, जिसकी सभी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती है। क्या होती है, सभी साइड सभी भुजाएं बराबर होती है। इसका अगर एरिया की बात करें तो ये होता है साइड का स्क्वायर। कितना होता है, साइड का स्क्वायर है। यहाँ से ए स्क्वायर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ए स्क्वायर। अब इसकी भुजा को 10% बढ़ा दिया तो ये 2 बार मल्टीपल हो रहा है, ए गुणे ए, यानी कि इसमें सक्सेसिव लगा सकते हैं तो कितना लगेगा, 10% प्लस 10% प्लस, क्योंकि बढ़ ही रहा है तो प्लस ही आएगा, 10/10, 10 गुणे 10/100। आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला A + B + AB + AB/100। ये फार्मूला आपने पढ़ाई होगा। तो 2 0 से 2 0 कट गया, 10 और 10 20 और 1 21। तो अगर टोटल मिलाकर देखते हैं तो ये कितना बनेगा, 21% बनेगा। तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका क्षेत्रफल 21% बढ़ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन है, 1000 रुपये 2.5% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के बाद मिश्र धन क्या होगा। बहुत ज़्यादा आसान सवाल है, आप देख सकते हो। 1000 रुपये हैं, कितने, 1000 रुपये, 2.5% की चक्रवृद्धि ब्याज लगती है। कितनी, 2.5% की लगती है। तो पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो 2.5/100। तो पॉइंट हटाएंगे, 1 0 और 1000 से 1000 घड़िया कट गया, तो ये बचा 25 रुपये। यानी कि पहले वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा और जो साधारण ब्याज होगा वो 25 रुपये होगा। यानी पहले वर्ष का 25, दूसरे वर्ष का 25 होगा, प्लस 25 पर चक्रवृद्धि ब्याज और लग जाएगा। तो 25 का 2.5%, 25 का 2.5% और निकाल देंगे, 25 गुणे 2.5, क्योंकि ब्याज पर ब्याज लगने वाला है यहाँ पे। पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 25 से गया 25 चौका 140, 5 से काटेंगे 8 बार और 5 से काटेंगे 5 बार, तो ये आएगा 0.8 छिक्के 48, 8 दूनी 16। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो 50.62 के करीब इसका सही जवाब आएगा। तो गाइज़ मेरे पास जितने भी क्वेश्चन अभी स्टूडेंट के द्वारा भेजे गए थे उन सभी क्वेश्चंस को मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। तो ये तो क्या था, मिश्र धन था। 50.62 क्या था, मिश्र धन था। अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज था। अगर ब्याज टोटल मिश्र धन की बात करें तो 1000 में इसको क्या कर देंगे, ऐड और कर देंगे, तो वही आ जाएगा 1050.62। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हाँ यार चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके की क्लास और आपके लिए आने वाली है। करंट अफेयर के 1000 क्वेश्चन का सीरीज भी हम आपको देने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।